नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पर्चा बताकर लोगों की समस्याओं को जानना और फिर उसके उपाय बताना देश भर में चर्चा का विषय है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडोखर सरकार धाम के गुरुशरण महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय 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 पंडोखर सरकार। महाराज जी, लंबे समय से पर्चा आप लिख रहे हैं, कैसे समस्या जान लेते हैं? पर्चा लिखने का जो मेरा व्यक्तिगत है, मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी विषय पर बात नहीं करता। और आपका तात्पर्य कुछ भी हो, मैं पंडोखर सरकार श्री हाथीवान महाराज श्री हनुमान जी की कृपा से जो अंतर्मन प्रेरणा मिलती है, जो अनुभूति होती है, जो तरंगें प्राप्त होती है, जो मुझे महसूस होता है, जो अनुभव करने की जो विधा हमारे पास है, उस विधा के माध्यम से वो तरंगों को पकड़ता हूँ। और जब मैं लिखता हूँ तो 99% वो हकीकत, एक्चुअल और सिद्ध होती है। तो जब हम लिखते हैं तो ये हनुमान जी की कृपा से, पूज्य श्री हाथी महाराज की कृपा से मैं जो लिखता हूँ वो साक्षर सिद्ध होता है। और लोग कहते हैं, वहाँ सामने बैठने वाले कहते, गुरुजी ने सही बताया। ये विधा कितनी पुरानी है? आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। देखिए, वैसे मुझे व्यक्तिगत तो 32 वर्ष हो गए हैं। उसके पूर्व में हमारे पिताजी गद्दी पे बैठा करते थे, पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी, अभी भी पिताजी हमारे हैं। और ये विधा तो आदि काल की है। बाबा आपके वाल्मीकि जी, योग ऋषि, त्रिकालदर्शी, आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम जी के जन्म के 11 वर्ष पूर्व में ही एक महाकाव्य, वो रामायण, वो वेद जिसको पंचम वेद भी कहा जा सकता है, बृहद ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के 2 खंडों में रचना कर दी। और वही हुआ बाद में जो रामायण में लिखा था। तो ये विधा तो आदि काल की है। ये क्या विधा है कि मन की बात जान लेते हैं? किस तरह की ये विधा है, कैसे विधा होती है? पर्चा लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। जैसे एक सुहानी जी, बहन सुहानी जी भी पर्चा बना रही हैं, वो भी उनके मन की बात आ रही है। वो कहती है कोई सिद्धि नहीं होती। मैं वही कहना चाहता हूँ, आप आगे ना वही बात पे। तो एक ट्रिक है, एक मैजिक है। तो वो एक ट्रिक है पंडोखर सरकार की जो विधि है हमारी। हम हनुमान जी हाथीवान महाराज की कृपा से लिखते हैं। अन्य संत लोग, कोई दुर्गा जी की कृपा से लिख रहा है, तो कोई काली जी की कृपा से। ट्रिक है या मैजिक है? ना ट्रिक है ना मैजिक है। फिर क्या है? ये है पराशक्ति, ये है दिव्य, जो उसके लिए ऋषि मुनि और हम और आप लोग, अच्छे अच्छे घराने के लोग संत होते थे, योगी बनते थे, सालों सालों भूख प्यास से हठ योग करते हुए ईश्वर को भजते थे, तब शक्ति प्राप्त होती थी। वही शक्ति का कमाल है। आपने कहा कि न ये मैजिक है न ट्रिक है, पराशक्ति है। तो क्या पराशक्ति इतने बड़े पैमानों पर लोगों में बढ़ गई है कि हर कोई, लगभग 100 से ज़्यादा लोग पर्ची बनाने वाले? कितने लोग आपकी नज़र में होंगे जो पर्ची बना रहे हैं, और कितने उसमें सही होंगे, कितने उसमें गलत होंगे? देखिए, अभी तो देखिए, ये जब तक नहीं कहा जा सकता है जब किसी एक मंच पे एक सम्मिलित ना हो, किसी एक मंच पे बैठ करके इसका किसी प्रकार का एक सम्मेलन ना हो, या इसका कोई प्रतियोगिता ना हो, जब तक नहीं कहा जा सकता। मैं ये जान रहा हूँ कि पर्चे बनाने वाले 100 में से 60% गलत होना चाहिए। ये मेरा अनुभव, मैं समझ पा रहा हूँ, जो समझता हूँ, जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं देखता हूँ, उससे साफ और स्पष्ट सामने आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, ये कुछ ना कुछ गुमराह कर रहे हैं। ये सनातन को डुबा देंगे और ये सनातन को नष्ट करने के लिए बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं, और चंद्र पैसों के चक्कर में। आप चाहते हैं कि एक धर्म सभा बुलाई जाए, बिल्कुल, जहां पर इस तरह का दावा करने वाले सारे लोगों को बुलाया जाए, और हर कोई जो दावा कर रहा है उसको साबित करे। आप भी रहेंगे वहां पर? मैं चाहता हूं कि इसमें डॉक्टर्स हो, मैं चाहता हूं रिटायर मजिस्ट्रेट हो, मैं चाहता हूं IAS IPS के लोग हों, जो रिटायर्स हों या जो आना चाहते हों, जिनको दिक्कत ना हो। और इसमें संपूर्ण बुद्धिस्ट समाज होना चाहिए। उसमें हम भी आएंगे। हम भी चाहते हैं कि सबसे पहले पंडोखर सरकार के दरबार को परीक्षण में लिया जाए, फिर उसके बाद सबको लिया जाए। ये सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन का विषय है, धर्म के विषय है। यहाँ साधु संतों की इज्जत का सवाल है, हमारे पूर्वजों की मान्यता के विषय का सवाल है। बहुत बड़ी बात कह रहे पंडोखर सरकार कि एक मंच हो जहां पर सब लोगों का परीक्षण किया जाए, और सबसे पहला परीक्षण आपका हो जी। उसके बाद
तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बागेश्वर सरकार की चर्चा बहुत है इन दिनों। उनकी बात करते हैं, पर्चा लिखते हैं, जितना उनकी उम्र है उतने समय से आप पर्चा लिख रहे हैं। अचानक से लोकप्रियता के 7वें आसमान पर पहुंचे हैं। क्या वहां पर भी कोई चमत्कार है, कोई सिद्धि है? अभी कुछ मैंने लगता है इस विषय आपको पे ऐसा? देखा नहीं भैया। मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात मेरी दतिया में हुई है, और दतिया में राम कथा की जगह पे हनुमंत कथा उनकी चल रही थी। उनके कुछ हमने दृष्टांत, कुछ चौपाइयाँ, कुछ छंद, भजन और विनोद में अनेक उनकी रहस्यमयी आत्मा को हंसाने वाली, चेहरे पर मुस्कान लाने वाले वो वाक्यों को भी सुना, लेकिन मैंने पर्चा नहीं देखा। मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता हूँ। कई बार चर्चा करते हुए अचानक से खिलखिला पड़ते हैं। ये तो ठीक है, पहले भी परमहंस होते थे जो पागल होते थे, जो दीवाने होते थे ईश्वर के, तो वो अपनी दुनिया में रहते थे। हो सकता है वो उसी दुनिया में रहते हो। एक बड़ी बात आती है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करते हैं कि एक राम राज्य है, एक हिंदू राष्ट्र है। क्या बेहतर है, क्या फर्क है हिंदू राष्ट्र में और राम राज्य में? इतना फर्क है कि हिंदू राष्ट्र में बोलने से, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने से हमारा परिवार टूटेगा, हमारा समाज टूटेगा। हम वैसे भी बहुत छोटे हो गए हैं। आज पहले भी भरपाई आज तक नहीं कर पा रहे हैं, आपस में मरते कटते रहे। अन्य राज्यों जो टुकड़े हुए हमारे भारत भूमि के, हम चाहते हैं कि इसमें ये भारत भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है, सर्व जाति पंथ की भूमि है। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहाँ सर्व जाति के लोग एक साथ रह करके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना परिवार वंश वृद्धि कर रहे हैं, अपना काम धाम कारोबार जमा रहे हैं। तो उनको मैं क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि राम राज्य की स्थापना हो, सब भारतीय संस्कृति, जब राम राज्य की स्थापना होगी तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो संपूर्ण जो छोटे मोटे जो तथाकथित और जो ईर्षा भाव रखने वाले लोगों को ऊपर मार काट करने वाले लोगों के अंदर राम राज्य की जब बात आएगी, राम की बात आएगी, राम कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब चीज़ें छूट जाएंगी, मठ मजार सब खत्म हो जाएंगे। सबको एक ही दिखाई देगा, परमात्मा ईश्वर, ऊपर का परमात्मा, वो ब्रह्म। जब ब्रह्म दिखाई देगा तो ईश्वर याद आएगा, जब ईश्वर याद आएगा तो दूत याद आएंगे, जब दूत याद आएंगे तो सब परमात्मा की छोटी छोटी लाइटें दिखाई देंगी। तो फर्क नहीं रहेगा कि वो लाइट है और हम लोग बल्ब हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो इसलिए राम राज्य की स्थापना होगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, पहली बात तो होने वाला नहीं है, और हुआ भी तो इसमें बहुत बड़ा खामियाना हिंदू राष्ट्र की संभव जो नहीं है। कल्पना है वो मतलब मुझे नहीं दिखती कि हो, काल्पनिक मानते हैं। मुझे नहीं लगती कि अभी हो। अभी हम सुन रहे थे, कई आपने दशक कहा लग सकते हैं, कई आपने दशक लग कहा सकते हैं। कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो हिंसक है और राम राज्य सबको साथ लेकर चलता है। देखिए, कैसे, मतलब हिंसक कैसे विचार आता है कि ये क्यों हिंसक है हिंदू राष्ट्र की? देखिए, जब अलग अलग मजहब होते हैं, जब अलग अलग भगवान होते हैं, जब सबके अलग अलग गुरु होते हैं, हमारे यहाँ एक ही बात कहा गया, अच्छा काम हुआ तो भी गुरु का सम्मान हुआ, थोड़ा काम भी बिगड़ गया तो भी गुरु का सम्मान हुआ। तो मैं एक ही कहूँगा इस अवस्था में कि हमारा समाज, हमारी भारत भूमि के लोग जो वायु यहाँ का ग्रहण करते हैं, यहाँ की जल ग्रहण करते हैं, यहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं, सबके अंदर एक ही धारणा हो कि सब भाईचारे से रहें और समय पर उनको गले लगाएं और राम में ही चर्चा करें, उनको अपनी संस्था से जोड़ें, उनको भगवान राम नाम संकीर्तन सुनवाएं, उनको बुलाएं, उनको बराबरी को बैठारें। मैं गारंटी देता हूं राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। चुनावी साल है, राजनीति को हमेशा संतों के साथ जोड़ा जाता है। कैसे आप देखते समन्वय, धर्म की और राजनीति का जो समन्वय है वो चुनाव में बहुत चर्चित होता है? देखिए, अब जो संत इसकी दिशा में जा रहे हैं या इसके लिए आगे पहल करते हैं, तो उनका ये सनातन से उनका काम रहा है, दायित्व रहा है संतों का, कि संतों का ये दायित्व रहा है कि राजसभा, राजाओं को संबोधन करने वाले, राजाओं पर अनुशासन करने वाले संत होते थे। क्योंकि संत निर्बल बुद्धि का होता है, संत चाटुकार नहीं होता है। संत चाहता है कि जिससे हमारा समाज का दुर्दशा ना हो, हमारे राजा का अपमान ना हो, हमारा राज्य नीचा ना देखना पड़े। तो संत शुद्ध बात और सत्य बात करता है, सत्य भाषण करता है, असत्य भाषण नहीं करता है। तो इसलिए संतों को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। संत चुनाव लड़ते नहीं, संत राजा कभी बनते नहीं, राज ले लेते हैं लेकिन देते हैं उन्हीं को जो राज चला पाते। संत कभी राज नहीं करते, संत चलवाते हैं।
संतों की एंट्री हो जाती है तो क्या कुछ ऐसे संत भी हैं जिनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा संतों के मन में आ जाती है और फिर वो राजनीति करने लगते हैं? हमारे योगी बाबा जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम कितना रुक गया, उत्तर प्रदेश में गुंडे कहाँ गए, उत्तर प्रदेश में जिनकी कालर उठी रहती थी वो कहाँ गए? एक संत ने किया ना। यदि 50 संत आ जाएं तो कौन सा बुरा है? और झांसी से लेकर के सत्ता अगर संतों के हाथ में चले जाएगी तो फिर राजनेता क्या करेंगे? नहीं देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, राज्यसभा में नियुक्त रखो ना, उनका सम्मान हो, उनका एक विशेष पावर हो। संत नहीं बनना चाहता मुख्यमंत्री, संत नहीं बनना चाहता प्रधानमंत्री, संत चाहता है कि कोई योग्य बैठे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने एक चिट्ठी भेजी है, 10 सवाल वो पूछ रहे हैं। उनका सवाल हम आपको बताते हैं कि वो आखिर क्या जानना चाह रहे, चुनौती दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चैलेंज टू पंडोकर सरकार, हम 10 लोगों को बिठाएंगे, समय पर प्रस्तुत करेंगे 10 लोगों को, उनका नाम, पिताजी का नाम, आधार कार्ड के हिसाब से उनका उम्र, बैंक अकाउंट का नंबर एक कागज़ पर लिख के हम पहले से ही सीलबंद लिफाफे में रख देंगे और ये सीलबंद लिफाफा निर्णायक पंचों की गठित समिति के पास सुरक्षित रखा जाएगा। और महाराज जी के सामने इनको हम जब प्रस्तुत करेंगे तो क्या महाराज जी बिना गलती के उनको बता देंगे, और अगर ये 90% तक सही होता है तो इस चुनौती को वो हार जाएंगे और 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 30 लाख क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम उनको 51 लाख रुपए देंगे। 30 लाख तो वे अपने घर पे रखें और जमा के रख लें। उनकी ताकत नहीं है कि पंडोकर धाम आए, और उनकी ताकत नहीं है कि गुरु शरण से पंडोकर धाम पीठाधीश्वर के रूप में आप लोग मुझे जानते हैं, जो परमात्मा ने और आप सब लोगों ने जो सम्मान दे रखा, मैं इसको कहीं से कहीं तक नहीं ले जाऊंगा। उनमें दम है। वैसे तो वो दादा तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि ये पत्र के विषय में मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि एक तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और दूसरा मैं जिला भिंड का हूँ। मैं चैलेंज स्वीकार करने में पीछे नहीं हूँ, क्योंकि ये सहन मेरे संभव नहीं कि मैं सहन कर पाऊँ। हम तो कहते हैं छाती में बाहर हूँ तो जहाँ जहाँ चाहे वहाँ बात कर ले, मैं तैयार हूँ। यदि उनका ये पत्र है तो मैं बात करता हूँ, यदि ये उनका भाषा नहीं है तो अपनी बात को बैक करूँगा। वो 30 लाख की बात कर रहे हैं, आपने 51 लाख की मैं बात दूंगा की। 51 लाख, ना बता पाऊँ तो कोई नया चैलेंज ऐसा ना आ जाए कि दोनों मिला के 81 लाख का वो कर दे, तो फिर तो जो भी साबित कर देगा उसके तो वारे नारे हो जाएंगे। हाँ, वो हो जाए, आनंद आ जाएगा।